नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बिहार एएनएम 10/709 को लेकर के। इस भर्ती में जो है मैक्सिमम लोग ज्वाइन कर लिए हैं, हालांकि अभी भी कुछ लोग इंतज़ार में हैं, वेटिंग में हैं, होल्ड पे हैं, ताती तत्व वाले हैं। तो आखिर इस भर्ती का क्या होगा, क्योंकि जो है इस भर्ती में जो है फाइनल सुनवाई का डेट आ चुका है। फाइनल सुनवाई का डेट आ चुका है और इसी बीच इसी भर्ती में एक और केस किया जाता है और साथ ही साथ जो है जो लोग ज्वाइन कर लिए हैं वे सैलरी का इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर कब तक सैलरी मिलेगी। जब तक नौकरी नहीं होता है तब तक उम्मीदें कम होती है। जैसे ही नौकरी होगी, अगर मान लीजिए अगर आप घर में माता है तो जैसे ही आपकी नौकरी होती है तो आपके परिवार के अन्य सदस्यों की जो उम्मीदें आपकी तरफ चली जाती है। तो जो है अब कई महीने हो गए, स्थिति दयनीय हो चुकी है। हालांकि मैं बता दूं कुछ जिलों में जो है सैलरी मिलना शुरू भी हो चुका है और बाकी लोगों के लिए क्या होगा उसके बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो में। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो है आप समझ जाएंगे कि आखिर इस भर्ती का स्टेटस क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो है कि जो है इस केस में जो है फाइनल सुनवाई का जो डेट आया है वह 14 नवंबर को डेट आया है। 14 नवंबर को अभी कोई भी इसमें जो है मतलब इफ़ बट नहीं होने वाला था। 14 नवंबर को ये केस फाइनल हो जाता, उसके बाद इस केस के ऊपर आपको ना वीडियो देखने को मिलता और ना ही कोई खबर। तो लेकिन इसी बीच क्या होता है, 14 नवंबर का डेट आता है और इसी बीच एक और इसमें केस हो जाता है। यहाँ पे देखिएगा एक केस हुआ है बीना कुमारी वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार को लेकर के, जिसका डायरी नंबर है 461160। आप खुद से भी सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हैं। अगर आप पूछेंगे कि कब हुआ है ये केस तो मैं आपको बता दूं 24 अक्टूबर को हुआ है। 24 अक्टूबर को ये केस किया गया है। तो क्या इस केस से अब डिले होगा, ऐसी सवाल जो है अब पूछी जा रही है कि क्या इस जो है केस से जो है जो 14 तारीख का जो सुनवाई होने वाला है उस पर क्या कुछ असर पड़ेगा। देखिए ऐसी बातें जो साफ साफ बिल्कुल नहीं अब तक क्लियर हो पाई है कि जो अगर ये केस जो है सुनवाई से पहले अगर इसमें कुछ जो अपडेट देखने को आपको मिलता है तो असर पड़ सकता है, लेकिन जैसे ये पेंडिंग है वैसे ही पड़ा रहे 14 नवंबर तक तो इससे कोई असर नहीं होगा। ठीक है, तो जो है ये 50-50 का चांस है, अगर जो है डिले हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये संभावना है। हालांकि अगर ये केस नहीं हुआ होता तो जो है आपको मैं बता दूं 100% ये जो है केस 14 तारीख को फाइनल होने वाला था। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं अब तक सामने आई हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, आप लोग खुद जा कर के आप चेक कर सकते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो टोटल 255 लोग इसमें गए हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि जो है इस केस में जब अंतरिम राहत मिला था तो उसी समय जो है 100 सीटें रिजर्व की गई थी। 100 सीटें रिजर्व करी गई थी कि 100 सीट को हम बाकी आगे देख लेंगे। अब उसी 100 सीट को लेकर जो है उहापोह की स्थिति बनी है कि हमें मिल जाए तो हमें मिल जाए, लेकिन जो है संभावना इस बात की बिल्कुल है कि जो है किसी को नहीं मिलेगी। अब जो है डिपेंड करता है ना, होता है कि आईए पे आईए हो रहा है। आपको पता होगा कि जो है क्वालिफाइड की तरफ से भी आईए किया गया है और जो है संविदा के तरफ से या फिर आप कहेंगे 2018 नियमावली को जो लोग मान रहे हैं उनके तरफ से भी आईए किया गया। उसी क्रम में इस आईए को भी किया गया। यहाँ पे देखिएगा 255 लोग इसमें जो है एज ए पिटिशनर के तौर पर बने हुए हैं। यहाँ पे देखिएगा पिटिशनर के तौर पर 255 लोग यहाँ पे बने हैं। रिस्पोंडेंट यहाँ पे स्टेट ऑफ बिहार को बनाया गया है। तो कुल मिलाकर अब आपको समझनी होगी कि जो है अब भर्ती में हो सकता है संभावना इस बात की है कि थोड़ा सा डिले हो जाए। अगर नहीं होता है तो बहुत ही अच्छी बात होगी। हम उम्मीद करते हैं कि डिले ना हो। अब हम आ जाते हैं सैलरी को लेकर के। देखिए सैलरी की हम बात करें तो रोहतास से एक अपडेट देखने को मिला था कि जो इसमें कहा गया है, देखिएगा कि स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के नियुक्ति आदेश संख्या इतना दिनांक इतना के आलोक में इस संस्थान के अंतर्गत जो है पदस्थापित एएनएम का शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अन्य का जो है सत्यापन एवं अनबोर्डिंग होने के फलस्वरूप इन सभी के कर्तव्य अवधि का वेतन प्रथम नियुक्ति तिथि से सितंबर 2025 से विपरीत कोड संख्या इतना वित्तीय वर्ष 25-26 से प्राप्त आवंटित राशि से भुगतान की स्वीकृति दी जाती है। 4 महीने की जो है यहाँ पे सैलरी देने की बात की गई है। रोहतास का ये खबर है। मैं आपको बता दूं जो है
पूरा का पूरा जो है इसमें जो है आपको ऑफिसर्स की गलती है, जिसके चलते अब तक इतना डिले हो रहा है। मैं आपको बता दूं बीपीएससी टीआरई 1 में जो है आपको सैलरी जो है आपको 20 दिन के अंदर मिल गई थी। वहीं बीपीएससी 3 में टीआरई 3 में कई महीनों का इंतजार करना पड़ रहा है। बीपीएससी टीआरई 1 में आप पता कीजिए किसी से भी, आपको 20 दिन के अंदर जो है सैलरी मिल गई थी, 20 दिन के अंदर। जब उस समय जो है शिक्षा विभाग में जो है अगर हम बात करें तो जो है वहाँ पे उस समय जो है कोई और जो थे जिन्होंने काम बड़े अच्छे तरीके से किया था, नाम उनका मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो उस समय जो है 20 दिन के अंदर सैलरी मिल गई थी। लेकिन अब जो है शिक्षा विभाग में भी इंतजार करना पड़ रहा है, और स्वास्थ्य विभाग में जो एज एएनएम के तौर पर ज्वाइन किए हैं इन्हें भी लंबा इंतजार करना पड़ा है। लगभग 5 महीने हो गए और अब तक जो है सैलरी नहीं मिली है। तो उम्मीद है इस बात की कि जहाँ पे पेपर वर्क पूरा हो गया है उनकी सैलरी नवंबर लास्ट तक जो है आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये बात है। तो आप जो है अपने जो है क्लर्क हैं, जो आपके अधिकारी हैं, उनसे आप बात करते रहिए कि ताकि आपका जो है ये ऑफिस जो है इंटरनल जो काम है, पेपर वर्क है, वो सारा चीज़ जल्दी से जल्दी पूरा हो सके, क्योंकि बिना पेपर वर्क के आपको सैलरी नहीं मिलेगा। ये बात तो है। ठीक है, कई जिलों में मिल चुका है, रोहतास का भी खबर आपको मैंने दिखा दिया। तो सैलरी आपको बहुत जल्द मिलेगा। थोड़ा सा जो है आपको तो दिक्कतें हो ही रही होगी, इस बात को हम लोग समझ रहे हैं। कई लोगों के जो है मैसेज आता है कि जो है इस केस को आगे बढ़ाने में उनका सहयोग ज़रूरी होता है, लेकिन कहना है कि जो है हमें सैलरी ही नहीं मिल रही है, तो हम कैसे इसमें हम लोग आगे हैं। हालांकि हमें उम्मीद है कि जो है बहुत जल्द आप सभी को सैलरी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। बिहार एएनएम 10 साल चुनाव को लेकर के एक और केस हुआ है, तो इसे डिले होगा नहीं होगा इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें कही नहीं जा सकती है अभी। ठीक है, तो जो है अब जो है नियुक्ति हुई एएनएम को सैलरी मिलना बहुत जल्द शुरू हो जाएगा, और कई जिलों में शुरू हो चुका है। और केस फाइनल की बात करें तो फाइनल डेट जो है 14 नवंबर को है, लेकिन अब जो एक नया केस हुआ है तो हो सकता है कि एक आध हेयरिंग और हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।